तीसरा पॉइंट है बॉटल नेक्स या फिर चोक पॉइंट्स भी कुछ को बोलते हैं। बॉटल नेक्स कभी कभी उनको चोक पॉइंट्स भी बोला जाता है। बॉटल नेक्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेट्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जहाँ से शिप बहुत सारी शिप पास करती हैं। वहाँ से शिप क्यों पास करती है? अगर वहाँ से पास नहीं करेगी तो हो सकता है शिप को पूरा घूम करके जाना पड़े, तो बहुत ज़्यादा तेल लग जाएगा। जैसे इंडिया से अगर आपको यूरोप जाना है तो आप ये सुएज कैनाल से होते हुए जाएंगे। अगर आप सुएज कैनाल से नहीं जाते हैं तो आपको पूरा अफ्रीका नीचे से वो मदागास्कर होते हुए पूरा घूम करके यूरोप जाना पड़ेगा। तो इसलिए बॉटल नेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बॉटल नेक्स चोक पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो ईरान और ओमान के बीच में है, वो जो स्ट्रेट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है चोक पॉइंट का। अगर वहाँ पे यहाँ पे आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा तेल का कारोबार होता है और तेल का मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहता है। अगर इस पॉइंट पे कोई हादसा होता है, मतलब अगर ईरान ने कोई इस पॉइंट को बंद करने की कोशिश की, तो उसका असर जो है वो दुनिया के कारोबार पे पड़ेगा। मतलब एक एनर्जी सप्लाई अगर थमती है तो दुनिया की जीडीपी पे उसका असर पड़ेगा। वो कितने दिन के लिए, ऐसा ईरान ने एक बार धमकी भी दिया था। मतलब ऐसा कंट्रीज़ बोलती हैं कि अगर जैसे अमेरिका ने कुछ किया कोशिश तो हम ये अपना बॉटल नेक बंद कर देंगे। आपने लड़ाई किया तो वो क्यों नहीं करेगा, वो उनका अधिकार है। तो बॉटल नेक्स चोक पॉइंट्स भी होते हैं। अब मैं आपको एक चौथा पॉइंट, मलाक्का डिलेमा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मलाक्का एक स्ट्रेट है, आपको मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसको एक बॉटल नेक कह सकते हैं आप, ठीक है। डेली ये जो स्ट्रेट है, इससे डेली 360 वेसल्स, 360 जहाज़ यहाँ से पास करते हैं। और इसी को आप सालाना ले लीजिए तो 360 इंटू 360 लगभग 1 लाख जहाज़ यहाँ से, इस इलाके से हर साल पास करती है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में 10 सालों में ये नंबर जो ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अभी इतना तेज़ पहले कभी नहीं था अभी जैसा चल रहा है। अब तो जो दो दुश्मन देश भी होते हैं ना, एक दूसरे को जानना चाहते हैं और कम से कम ट्रेड तो करना ही चाहते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो नंबर 1 लाख है ये 1.5 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद। तो उस एरिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ी जो है वो स्लो चलेगी, मतलब कि जहाज़ उस इलाके से धीरे धीरे निकल सकेंगे, या फिर कभी कभी कुछ जैम भी लगेगा। और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वो भी एक चोक पॉइंट सा हो गया, तो जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना का क्या प्रॉब्लम है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 11 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, नॉमिनल जीडीपी है उसका 11 ट्रिलियन डॉलर। और उसका एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीडीपी जब इतनी बड़ी होगी तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, जब अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। इस इलाके से उसका, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, उस इलाके से उसका 70% से ज़्यादा ईंधन, एनर्जी रिलेटेड नीड्स गुजरता है। चाइना का जो जितना भी तेल रिलेटेड चीज़ें हैं 70% ज़्यादा इस इलाके से पास करती हैं। दुनिया भर के चाइनीज़ टैंकर्स समझ लीजिए कि तेल लेकर चाइना इस रूट पे से पहुंचते हैं। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो चाइना की डिपेंडेंसी, ये जो कंट्रीज़ हैं इस इलाके की, उन पे बढ़ जाएगी। और चाइना ने इस इलाके में ज़्यादा दोस्ती रखी नहीं है, ऐसे वियतनाम से भी उसकी लड़ाई है और सिंगापुर, मलेशिया से भी झंझट में रहता है। मतलब उसका वो जो साउथ चाइना सी है उस पर काफ़ी डिस्प्यूट है, अलग अलग कंट्री, फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है। तो इस इलाके में उसका किसी के साथ जमता नहीं है। या फिर चाइना को घूम कर जाना होगा। मान लीजिए कि अगर चाइना दूसरे रूट से जाना चाहता है तो उसमें भी क्या कहते हैं कि अगर आप लंबे रूट से जाएंगे तो आपके जहाज़ का तेल का कंजम्पशन बढ़ेगा और वो भी खर्चीला है, वो रास्ता भी कोई ठीक नहीं है, बहुत बेटर नहीं है। और सिंगापुर से जो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो सिंगापुर से के पास से निकलती है, सिंगापुर मलेशिया के पास।
तो सिंगापुर जो है वो बंकरिंग के लिए जाना जाता है। वहाँ पे जो बंकरिंग है वो लोग यहाँ से तेल लेते हैं, ज़्यादातर जो जहाज़ हैं वो यहाँ से तेल लेते हैं। बंकरिंग मतलब कि तेल जैसे लेना, जैसे आप गाड़ी में जाके तेल डलवाते हैं, वैसे ही जो जहाज़ कहीं कहीं पे तेल लेती है, तो वही पेट्रोल पंप समझ लीजिए। तो ये दुनिया का सबसे नामी गिरामी बंकरिंग स्टेशन है। सिंगापुर का बंकरिंग प्रोसीजर जो है, जो ये लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो वो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क भी है। इनका जो प्रोसीजर है उसको इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर रास्ता बदलता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप ऑब्वियस सी बात है। उसको तेल का भी जुगाड़ पहले से करके उन जहाज़ों को निकलना होगा और दिमाग में लेके चलना होगा कि हम सिंगापुर होके जाएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक थाईलैंड के रास्ते से भी वो निकल सकता है। अगर थाईलैंड से, जैसे कि सुएज कैनाल बना हुआ है, अगर थाईलैंड पे भी कोई कैनाल बना है, मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है, पता नहीं ये वायबल है कि नहीं। एक थाईलैंड से अगर दोस्ती करके कैनाल जैसा, सुएज कैनाल जैसा बनाता है तो बेटर हो सकता है। थाईलैंड की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, जितनी जहाज़ें जाएंगी वो टैक्स देंगी और टैरिफ कुछ ना कुछ लगा के थाईलैंड की इकोनॉमी भी इस पर कमा सकेगी। ये देखने वाली चीज़ होगी कि इससे क्या मतलब कितना फ़ायदा निकाल पाता है थाईलैंड। हालांकि आसियान कंट्री है तो वो सब मिल करके ही डिसीजन करते हैं आजकल आसियान में, और बहुत फेयर डिसीजन होता है, एक दूसरे के ट्रेड को सब बैलेंस करके चलते हैं। तो इस तरह का डिसीजन भी एक तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ये, कि आगे चल के कभी वो होता होगा, और उसमें भी काफ़ी खर्चा है। तो यही है, ये एक तरह से एक डिलेमा सा ऐसा हो गया चाइना के लिए। इसी डिलेमा को बोलते हैं मलाक्का डिलेमा। थैंक यू।